गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई। जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। कबीरा मैं रौंदूंगी तो। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरा तो भी सस्ता ये सब डरते सुमत को भर मिट्टी तू
ऊपर उठा लो गाइड वही तो जी मैंने काम का और आइए वही झंडा जी सभी गाएंगे जो भी गाएगा उसी को खोल लगेगा और
मेरा इजलाल लगावे मेरा इजलाल लगावे काला पीला रंग चढ़ावे काला पीला रंग चढ़ावे मेरा इजलाल लगावे काला पीला रंग चढ़ावे शक्र किसे नहीं आम का झंडा भर दे नाम का नाम का सतनाम का झंडा भर दे नाम का
आया मजा भाई। यहाँ जो भजन चला ना, कटन मत करा करो। सतगुरु कबीर साहिब हमारे आराध्य लेके बोला लगे उनकी बना और पूज्य महंत संत समाज और साहिब के सभी भक्तजन और भक्तिमती माताओं को साहिब बंदगी साहिब, आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। अभी आप सतनाम का झंडा आप देख रहे हैं कि सतनाम का झंडा फहराया गया है। अभी आगे का जो भी कार्यक्रम है वो साहिब जी के आदेश से प्रारंभ होगा। आप सभी से विनती है कि कृपया शांति साहिब जी से विनती है कृपया थोड़ा फ्रेम बढ़ाकर वो अपने मुखारविंद से भक्तजनों को संबोधित करें। नाम की बोलो साधो, बोलो माताओं, बोलो बच्चों, साथ साहिब। मैं हुक्म हुआ, आदेश हुआ नैन साहिब का कि आपके बीच में मैं इस समय बड़ी कृपा है दरबार साहिब के रास्ते, बहुत बड़ी कृपा है सब कुछ साहिब। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बीच में आया हूँ। ये दरबार साहिब कैमरा वो संत मत के आदि परिवर्तन है। कहा से और जिन संतों ने वाणी समाज को तय किया, उन्होंने ये किसी का कभी साथ हुई सनातनी बिजली का इनकी पहुंची नहीं वहां तक, जहाँ तक गए वहीं तक समझ लिया। अरे चांद में यो ले लिए आप प्रसाद ले ले तो बोलता है जब कभी होती है तो एक बार जोर से बोले श्री सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। अभी आपके सामने हरिदासन पार्टी मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, कबीरा तेरी झोपड़ी गन कटे के पास। उसको कभी सब कहते जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरेगा। कहते हैं जैसी करनी करेगा वही भरेगा, तू क्यों भया उदास। और कहते हैं मेरी लगी, सभी मेरी ताली लेंगे, मेरी लगी
बाजे जब पे लगाई पलट गया पासा मेरे भाई मेरी हार जय हो मेरी हार हो गई जीती दुनिया जाए मेरी हार हो गई जीती दुनिया जाए क्या जाने राजा मुझे मिल गया मन का मेरी दुनिया जाए मेरी दुनिया मनोज जी जहाँ भी है वो कृपया करके साहिब जी के साथ आए। बड़े सुंदर धन्यवाद की शायरी का क्योंकि शायरी अच्छा भी गाने चाहिए साची साहिबी आइए रखवाने के लिए धन्यवाद की शायद संगुरी शायद से पहले हैं मेरी रंग मोरी रंग के मोरी रंग कैमरा पीछे कर।
देखना जी साहिब जी सामने सामने बेटे बुढ़िया कुछ साइड में रुक जा मुझे सब धरती का गज करूं लेखन सब वन राय, सब धरती का गज करूं लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय।
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात कबीरा, जो तारा प्रभात। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। मालियावत देख के कलियन करे पुकार, मालियावत देख के कलियन करे पुकार। फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार कबीरा, कली हमारी बार। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अवसा नहीं, ए साधु कोई एक कबीरा, ए साधु कोई एक। मनुआ तो सतगुरु का जिस जिसने गाया है, नाम मेरे सतगुरु का जिस जिसने गाया है। सतगुरु साहिब ने उसे अपना बनाया
कोई पढ़े गीता कोई पढ़े भागवत कोई पढ़े गीता कोई पढ़े भागवत मेरे गुरु का ज्ञान निराला मेरे गुरु का ज्ञान निराला कोई पढ़े अरे जोड़ जोड़ बनाया खजाने जोड़ चला जा जोड़ जोड़ बनाया खजाने जोड़ चला जा दुनिया की हर चीज बात में छोड़ चला जा दुनिया की हर चीज बात में छोड़ चला जोड़ जोड़ बनाया खजाने जोड़ चला जा दुनिया की हर चीज बावले छोड़ चला जाता दुनिया की हर चीज बावले छोड़ चला जाता बोलिए सदगुरु मुदीर साहिब की एक बार सीधे करिए सब हाथ पर मीठी मीठी ताली बजा के यही कहना है जीवन की हर चीज जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में 10th तक के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। साहिब जी ने नाम लिया हमारे पंथ में श्री सदगुरु कबीर साहिब के परंपरा में अपने आप को ढाला, नाम शिक्षा ली और वर्तमान में वो ऐसे नहीं मिलती। सभी प्रेम और श्रद्धा से एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए सतपुरुष कबीर साहिब की, बोलिए गुरु धनी धर्मदास साहिब की, बोलिए हजूर उदित राम साहिब की, बोलिए लहरतारा धाम की, दामाखेड़ा धाम की, किरठल धाम की, श्री महंत ब्रह्मदास साहिब की, श्री महंत देवकीनंदन साहिब की, महंत साध्वी लगन साहिब की। सनातन धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो बहुत ही सैद्धांतिक और वैज्ञानिक हैं। सनातन धर्म में 2 त्योहार मनाए जाते हैं,
एक विशिष्ट जो त्यौहार है पूरी दुनिया में जिसको मनाया जाता है वह दीपावली। घोर रात होती है, काली रात होती है। उस दिन पूरी जो चंद्रमा का अंश है वह पृथ्वी पर शून्य होता है, नगण्य होता है। और आज का जो दिन है पूर्णिमा, आज के दिन सबसे बड़ा चांद होता है और आज का जो दिन है वह सबसे ज्यादा प्रकाशमय है, उधरमुखी है। और जीवन में हमारे जीवन की जितनी भी साधना है वह किस पर टिकी हुई है? मन पर। कबीर साहब ने कहा, जब से मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा है। और ये यकीन मानिएगा, जो आज हमें यहाँ हम इस परिसर में बैठे हैं, जो हम लाभ ले रहे हैं, जो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, युगों युगों तक एक विशेष वर्ग ही सिर्फ ज्ञान के ऊपर अधिकारी रहा है। कबीर साहब भक्ति की क्रांति के रूप में प्रकट हुए और जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है तब तक सत्पुरुष कबीर साहब प्रकट होते हैं। सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए और कलयुग में सत्पुरुष कबीर साहब। मेरे कोई पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा, जन्मों जन्मों का कोई पुण्य रहा होगा कि मेरा जो जन्म है वो कबीरपंथी परिवार में हुआ। हमारी माँ जब हम बहुत छोटे थे, लगभग रहे होंगे 5-6 साल के, तो वो विवाह से पहले गुरु दीक्षित थी, उन्होंने दीक्षा ली थी और वह हमको सत्संग में लेकर जाती थी। तो हम संतों के दर्शन करते, प्रसाद पाते, भंडारा पाते और ये उसी प्रसाद का प्रतिफल है कि हमारे अंदर भक्ति का अंकुरण फूटा। और हमें सबसे पहले भाई देखो साहेब जो है ना अपनी प्रवचन कर रहे हैं, मैं सभी से जो है एक बार सभी से प्रार्थना करता हूँ, महिलाएं और ये जितनी भी लेडी बैठी हैं, जो भक्ति का पहला बीज है वह है सेवा। जब तक आपके जीवन में सेवा नहीं है तब तक आप कितने भी दोहे गाएं, कितना भी कबीर साहब बोले, कितने भी आप कबीरपंथी बनने का प्रयास करें, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। और वो जो सेवा का भाव है, मैंने बहुत वर्षों के बाद यहाँ किंठल धाम पर देखा। जिस कमरे में मैं विश्राम कक्ष जो मुझे मिला था, उस कक्ष में दास का भाव कठिन है। तो इस अधिष्ठाता, इस सत्पुरुष तब तक हमारे जीवन में भक्ति आ नहीं सकती। और ये आप बहुत सौभाग्यशाली, पूरे वर्ल्ड का आप ग्राफ देखिए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, यूरोप चले जाइए, कहीं कोई सत्संग वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा अमेरिका ड्रग एडिक्ट हो चुका है। अमेरिका सरकार को बड़ी चिंता है कि हमारा देश, हमारा जो वहाँ पर परिवार, संगठित परिवार की कोई धारणा ही नहीं बची। आज हम लोग कितने संगठित हैं। आज हम लोग अगर यदि कोई कार्यक्रम करना चाहें तो हमारी माता, हमारे भाई बहन, हमारे भक्त लोग, हमारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। तो ये जो संस्कृति है हम लोगों की, ये जो धरोहर है, इसका हमें निश्चित रूप से संरक्षण करना होगा। और संरक्षण कब करना होगा? जब हमारे जीवन में प्रबल सेवा का भाव जाए। आप आज इस परिसर में हैं, यहाँ के जितने भी ट्रस्टीगण हैं सभी अच्छे पद पर हैं, बड़े सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं और कहीं ना कहीं लीनेज में वह कबीर पंथ की गहरी जड़ों से जुड़े हैं। तो हमारे श्री महंत ब्रह्मदास साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आप लोगों को। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सरोवर तरवर संत जन चौथा परसे में परमानंद के कारण चारों दारी दे। और जब हम सेवा में अपने आप को
समर्पित कर देते हैं, तब हमारा जो अस्तित्व है, जब हम डिफरेंशियल हो जाते हैं, तभी हमारा जो व्यक्तित्व है वो इंटीग्रल होकर बाहर आता है, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है। इसीलिए जब कबीर साहब ने कहा, दास कहावन कठिन है मैं दासन का दास, अब तो ऐसा हो रहूं पांव तले की घास। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं, देखिए भक्ति की पराकाष्ठा, माताओं भाइयों बहनों, हमें वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर भक्ति करनी होगी। खाली गले में हम कोई कंठी धारण कर लें और अपनी एक मापदंड बना लें, जब तक हमारे जीवन में सेवा नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में आप इस गुरुद्वारे में आए हैं, आप देखो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सिख धर्म में बहुत सारी कबीर साहब की वाणी है और वह उस वाणी को अपने सर पर रखकर गुरु के रूप में मानकर और पूरी दुनिया के अंदर लंगर चला रहे हैं। और वह ऐसा लंगर ऑस्ट्रेलिया चले जाए जहां आप अगर यदि एक प्लेट खाना खाएंगे तो $200 देंगे, निगुरा मानुष ना मिले पापी मिले 1000 और एक निगुरे के सर पर लग पापी का भार। तो आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और जितनी माताएं बैठी हैं, मुझे आज में इस मंच पर ये जो धाम है आचार्य पीठ कीर्तन जो धाम है, उस पर आप सभी से एक अनुरोध अवश्य करूंगा, क्योंकि यदि आपको संस्कृति का संरक्षण करना है, आपको जो आज मिला है उसको बचाना है, तो अपने घर में शिक्षित संतानों को साधु बनाइए। जब तक आपके बीच में प्रबुद्ध ज्ञानी शिक्षित व्यक्ति साधु के रूप में आपके परिवार में नहीं जाएंगे, तब तक समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आप में ही वह सामर्थ्य है कि आप त्याग को जन्म दें, आप में ही वह सामर्थ्य है कि आप संत को जन्म दें। क्योंकि संत कहीं आसमान से तो आते नहीं, संत तो आपके तपबल का ही प्रभाव है। तो इसलिए हमें ये जो आप यहाँ आए हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पूरी ब्रह्मदास साहेब का कि उनका सदैव वात्सल्य मुझे मिला और यहाँ जो संस्था के पदाधिकारी गण हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति बहुत विशिष्ट और श्रद्धा का भाव रखा और आपने मुझे इतने धैर्य से सुना। आपको भी 3 बार साहेब बंदे साहेब बंदे साहेब दिया। वह पूरी जो फौज होती है उसके सेनापति थे, वो तो सेनापति ही इतना बोले हैं, विजयी कर दिए पूरी सेना को। हम लोग तो जो है पीछे खड़े हुए थोड़े से भाव वाले व्यक्ति हैं और क्योंकि मेरे यहाँ पर मंच पर बहुत प्रबुद्ध तपस्वी ज्ञानी लोग बैठे हैं और एक बड़ी काम की बात आपको और बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए कबीर पंथ आज यहाँ तक आया तो लाखों संत लोग ऐसे हुए जो शिक्षित नहीं थे बौद्धिक रूप से, उनके पास शब्दों का विन्यास नहीं था, उनके पास लैंग्वेज परफेक्शन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में विशुद्ध ज्ञान था। तो ज्ञान जो है वह हृदय का विषय है। और देखिए साइंस में एक बड़ी कमाल की बात है, आपको लगता है कि हमारी बुद्धि में मेमोरी है, पर हमारे हृदय के अंदर भी मेमोरी है। हमारी बुद्धि की जो मेमोरी है वह तो बहुत सारी चीजों को भूल जाती है समय रहने पर, लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है वह कभी नहीं जाता। और जो हमारे हृदय में विराजमान है वह क्या रहेगा? सत्य। आप एक चीज देखिए अपने जीवन में करिए, आप कभी जो स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है ट्रुथनेस। हमारा हम सत्य ही पैदा हुए और हमें जाना ही सत्य होकर। और इस बीच में जो यात्रा है वो कॉम्प्लिकेशंस को हमने बनाया। हमने अपनी लाइफ को पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। किसमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
ये पांचों के पांचों पॉसिबिलिटीज जब हम जन्मे हमारे साथ उत्पन्न हुए। अब ये जो पांचों की पांचों संभावनाएं हैं, अब लोग कहते हैं कि काम किसी से मरा, आज तक किसी से नहीं मरा। कोई कहता काम मर जाएगा, मुझे तो हो सकता है किसी का मर गया। जैसे हम यहाँ परिसर में बैठे हैं, यहाँ पर आधिपत्य किसका है या कांस्टेंट अगर यदि कोई चीज अवेलेबल है तो है अंधकार। क्या अंधकार अवेलेबल है? अंधकार। लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा प्रकाश, छोटा सा फोटोन्स क्रिएट कर देते हैं तो वो उपलब्ध नहीं हुए, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। ठीक उसी तरह से आप यदि ग्रस्त में हैं और आप सिस्टमेटिकली भक्ति नहीं करते तो कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं कितने जन्म जाएंगे, ऐसे मोक्ष होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो कबीर पंथ में भाई आप वहां से नाम ले लो तो मोक्ष कन्फर्म हो गया, पूरा कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाता है। बड़ा आश्चर्य हो जाता है। अब हम बोलेंगे तो आलोचना में चले जाएंगे, अब सोशल मीडिया पीछे पड़ जाएगा, ये कोई ज्यादा है ना। तो काम, क्रोध, लोभ कैसे जाएगा? लोभ जाएगा जो हमने जिसको अब सबसे ज्यादा आदमी किसको मूल्यवान मान रहा है आज की तारीख में? वह धन है ना। धन तो सबसे ज्यादा मूल्यवान मानता है। अब धन मूल्यवान इसलिए हो गया क्योंकि आज की तारीख में जो धन है वो सिस्टम में आ गया। एक समय में बिना धन के जीवन था इस धरती पर, धीरे धीरे वह एक सिस्टम में आया। फिर उसके बाद अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गया, क्रिप्टो करेंसी सारे धन के ऊपर। तो धन की माया से यदि आपको विमुक्त होना है तो फिर आपको गुरु के चरणों में दान देना चाहिए। जब आप सत्य के लिए दान देंगे, जब आप धर्म के लिए दान देंगे। अब जो आज आश्रम में हमने प्रसाद पाया वह प्रसाद देसी घी से बना है ना। अब जितना धन आपको प्रिय है इतना धन उनको भी प्रिय है जिन्होंने आज भंडारा कराया, लेकिन अपने हृदय में अरे लावना है प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपने जेब से धन लगाया और हम सबने महाप्रसाद पाया। और चौथा जो हमारे अंदर व्याप्त है संस्कार, हमारे जीन्स में है, जेनेटिकली वो बनाकर भेजा गया, कोडिंग से वो हमारी, वह है मोह। मोह किससे जाएगा? मोह जाता है ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से आता है? सतपुरुष कबीर साहब की वाणी से। और सतपुरुष कबीर साहब की वाणी पड़ेगा मुझे वह संतों के पास है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा संत दरस को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पद आगे दरूं कोटि मिले। और इतनी सुंदर सुंदर बातें कबीर साहब ने कही। कबीर साहब ने कहा कामी का गुरु कामी। देखिए 100% लोग हैं, उसमें से 90 तो यही खत्म हो जा रहे हैं। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दान, वो 10% में से 8% यहाँ चले गए। और कबीर का गुरु संत है। कबीर साहब कहते मेरा गुरु कौन है? संत। कितनी महिमा है संत की। और संतन का गुरु नाम। ये सबसे बड़ा गुरु कौन है? नाम। तो अपने जीवन में नाम का अनुकरण करें, अपने जीवन में विधिवत सुबह उठे, साहब की जो भी आपके पास साधना पद्धति है उसको करें। शाम को जो माताएं बहनें हैं अपने घर में साहब की आरती करें। आपके घर में जो प्रसाद बनता है उसका भोग सतपुरुष कबीर साहब के लगा। अब मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं तो बता दूंगा कि कबीर साहब भोजन करेंगे। कबीर साहब आते हैं, इथर साइंस पढ़िए, मेटाफिजिक्स पढ़िए, सब कुछ हो रहा है दुनिया में। अभी यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, अभी वैक्यूम होगा तो मैं बोलता हूँ, आपको नहीं सुनाई देगा। पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड में अगर यदि कोई कर्म सिद्धांत अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वो किसी हैबिटेबल जोन पर होता है। यही वह धरती है जो कि स्वर्ग है, जो कि नर्क है। स्वर्ग और नर्क में अलग नहीं है। और मोक्ष जो है उसकी परिभाषा है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजन उसकी वाणी का पूरा परिवेश। ड्रोन लाओगे तो मैं कर दिया। जब तक समाज में यदि हमारे परिवार को कोई देखे तो पता लगना चाहिए कि ये जो है ये कबीर मत की। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का विघन एक पंथ में हुआ,
दास साहिब जो दीक्षित हुए, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस गरिमा इस मर्यादा को आगे बढ़ाइए और आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर एक बार आप सभी को साहिब बंदगी मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास कबीरा, या माया के पास। माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर, माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यो कह गया कबीर कबीरा, यो कह गया कबीर। मेरा मुझ में कोई नहीं, जो कुछ है तो मेरा मुझ में कोई नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर कबीरा, क्या लागे है मोर। तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बास, तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बास। कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास कबीरा, फिर ढूंढे घास। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए कबीरा, आम कहाँ से पाए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को ऐसी
ज्ञान की हल्दी पे ऊपर चढ़ेगी बंडी, ज्ञान की हल्दी पे ऊपर चढ़ेगी बंडी। विचार कुंड में नाहिए बनेगी, विचार कुंड में नाहिए बनेगी। ऐसी लगन निकलने बनेगी, ऐसी लगन निकलने बनेगी। चार्जिंग पर लगा हाँ चलिए कि उसने पहली जो है घूमने के पद तुझे इतनी ना बोला कर 20 सेकंड भगी हो जाएगी 80 घंटे में लग सत्संग सुनने के लिए सत्संग को घर में जाकर ऐसे रहो जैसे सत्संग के भीगे हुए रहो। ये नहीं अंग्रेजी 15 साल के डालते और फिर घर से करके फिर वही बेरा करते फिर घूमने के इसका मतलब है कि अज्ञानता से ज्ञानवान बनाओ, अच्छे बनाओ ताकि आपको न्याय मिले, ताकि आपको संदर्भ मिले, आपको अमर मिले कि रास्ते को ये धर्म भक्ति का रास्ता दिया। इसलिए मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा और आप सब उसमें मगन अपने मन को मुक्त करना। मन करो भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर तन की। बोलेगी माता, माते बोल के दिखाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा, ताली बजाएं। मन करू भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर तन की। मन करू भक्ति सतगुरु की, मन करू भक्ति सतगुरु कबीर साहिब की, पाकर काया नर तन की। जिसकी जय जय होती है, मन मंदिर की ज्योति है। जिसकी जय जय होती है, मन मंदिर की ज्योति है। ध्यान करो गुरु चरणों की, पाकर काया नर तन की। ध्यान करो गुरु चरणों की, पाकर काया नर तन की। मन कर भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर तन की। तन धन छोड़ के जाना है, कर्म किए फल पाना है। तन धन छोड़ के जाना है, कर्म किए फल पाना है। तज दे आशा बुरे कर्मन की, पाकर काया नर तन की। तज दे आशा बुरे कर्मन की, पाकर काया नर तन की। मन कर भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर तन की। दुख में भी मुस्काता जा, पल पल गुरु गुण गाता जा। दुख में भी मुस्काता जा, पल पल गुरु गुण गाता जा। इच्छा हो दुख से बचने की, पाकर काया नर तन की। इच्छा हो दुख से बचने की, पाकर काया नर तन की। मन कर भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर तन की। मन कर भक्ति सतगुरु कबीर साहिब की, पाकर काया नर तन की। सतगुरुदेव है दीन दयाल, काटत जन्म मरण के जाल। दे भक्तों की, पाकर काया नर तन की।
रक्षा करते भक्तों की, पाकर काया नर्तन की। मन कर भक्ति सतगुरु की, पाकर काया नर्तन की। इस भजन का भाव है वे सतगुरु कबीर साहब के चरणों में श्रद्धा भाव लेकर के अविनाशी अगर अमर अविनाशी को ठीक से नहीं जानते, इसलिए ये एक दूसरे की मानो प्यासे हो जाते, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहना पड़ा, कहे कबीर में दोनों भूले राम इन्होंने पाया, वह खसी वे गाय कटावे बांधे जन्म गमाया। सतगुरु के दोनों भूले हुए, हिंदू भी भूले हैं और मुसलमान भी भूले हैं। वे अल्लाह को, राम को, ईश्वर को, परमात्मा को और साहेब को मानते ही अस्थि आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति, या की पारक ले यथा बीजक गुरु कास्ति। ऐसी ऐसी वाणी सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में मिलती है। हिंदू कहते हैं हमारा भगवान पूरब में रहता है, पूरब दिशा हरि को रासा, क्योंकि सूर्य की पूजा हिंदू में किया जाता है। अग्नि की पूजा करते हैं हवन में, उसको भी सूर्य का स्वरूप मान करके अग्नि की पूजा करते हैं, उसमें आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा। तो अग्नि की पूजा मानो पूरब में सूर्य निकलता है, तो इसलिए कहते हैं पूरब दिशा हरि को रासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। और मुसलमान कहते हैं हमारा खुदा जो है अल्लाह है, वो पश्चिम में रहता है। परंतु सतगुरु कबीर साहब अपना निर्णय क्या देते हैं, दिली मखोज यही पूरी बना। इस प्रकार की वाणी से हमें अपने अंतर आत्मा में ही जी घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। जी घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजी भये बेकाम कबीरा, उपजी भये बेकाम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान समान।
जो घट प्रेम ना संचरे सो घट जान समान। जैसे लाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण कबीरा, सांस लेत बिनु प्राण। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावता सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मन कर ले गुरु से प्रीत। ऐसे कांचे बासन नीर, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। कांच बासन जैसे नीरई, कांच बासन जैसे नीरई। यों ही काया जाती है बालू की प्रीत। यों ही काया जाती है जैसे बालू की। एक टूट सा दिल में मिल गई, क्या करेगा ये खुदा।
होली खेलत होली खेलत चलने की तैयारी होली खेलत चलती जुलान आराम से रात राम से होली खेलत खेलत चलती जुलान आराम से खेलत चलती जुलान ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी। और आइए जितनी मेरी माता बहन बैठी है मीठी मीठी ताली बजा के यही कहना है क्या ऐसी लगन में लगन ऐसी लगन में लगन बेगा है बनड़ी कोई समझे तेरा ब्याह बेगा है बनड़ी किसी को ना ब्याह ना बुलाइए बनड़ी किसी को ना तेरे संगे की
तेरे संगी की सहेली बंदी इन सना मेल मिलाइए बनड़ी इन सना मेल मिलाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ज्ञान की हंसी तेरे ऊपर चढ़ेगी मंडी ज्ञान की हंसी तेरे ऊपर चढ़ेगी मंडी विचार कुंड में नहीं बनेगी विचार कुंड में नहीं बनेगी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी राजा तो तेरा बड़ा छल बलिया बंडी राजा तो तेरा बड़ा छल बलिया बंडी इन सना साथ मिलाइए बनड़ी इन सना साथ मिलाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी कबीर सुनो भाई साधु कबीर सुनो भाई साधु यम के भक्त छुड़ाइए बनड़ी यम के भक्त से छुड़ाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन लिखवाइए बनड़ी ऐसी लगन में लगन बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। ओमवीर पवार जी पधारे हुए हैं। आपसे विनती है कि आप आइए और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों में भक्तिमती माताओं बहनों का मार्गदर्शन करिए। डॉक्टर ओमवीर पवार जी। सबसे पहले एक जोरदार जयकारा हो जाए, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सभी बोलेंगे बोले सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ी आवाज कम है, भी सभी ने भोजन प्रसाद भी पा लिया है, तो आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए कि इठल गांव में हर घर के सामने ये आवाज गूंजे। और मैं समझता हूँ जहाँ तक जयकारे की आवाज जाती है वह धरती पवित्र हो जाएगी। तो इसलिए जोर से मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, इस कीर्तन धाम की, कीर्तन धाम की, महन बिरंदास साहेब की, महन बिरंदास साहेब की, सभी संतों महंतों की, सभी संतों महंतों की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में
जो कि सदगुरु कबीर लौकिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये हर वर्ष यहाँ होली के शुभ अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ महन ब्रह्मनाथ मातृ शक्ति मेरा सभी के चरणों में नमन और सभी को मेरी सहाय बंदी। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये कार्यक्रम एक धार्मिक आस्था को लेकर के, जो कि ये प्राचीन जिसको कहा जाता है कमाल साहब की गद्दी कीर्तन धाम, इस उत्तर भारत की सबसे पवित्र और तीर्थ स्थली इसको कबीरपंथ की मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारा परम सौभाग्य सभी का इस ट्रस्ट की ओर से जो आयोजित किया जाता है, और मैन साहब पूरी निष्ठा के साथ मेहनत के साथ इसको आयोजित करते हैं, क्योंकि पिछले जनवरी से इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु जहाँ भी संभावित हो सकता था वहाँ तक इसका पर्चा भी करा, निमंत्रण भी दिया, और आज वो सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होकर के इस अपनी आस्था के साथ इस सत्संग में आप उपस्थित हो। आदरणीय भक्तजनों, मेरा भी परम सौभाग्य है कि ऐसे मन से आयोजककर्ताओं की तरफ से मुझे संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और क्योंकि ये संतों का मंच है, इस मंच से मैं समझता हूँ कि सुबह से बहुत सारे संतगण महंतगण जो अपने को यहाँ से संबोधित करके अपने प्रवचन के साथ बहुत सारे संतगण महंतगण यहाँ से विदाई भी ले चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जो सत्संग का कार्यक्रम, संतों की जो वाणी, इस सौभाग्यशाली लोगों को सुनने को मिलती है, और इनकी वाणी जो होती है ये सुनने के लिए मात्र, केवल मात्र सुनने के लिए नहीं, इसको जीवन में अगर हम उतारें तो मैं समझता हूँ कि ये सत्संग में आना, हमारा जो समय हमने यहाँ दिया, अपना काम छोड़ के आए, अगर हम उस संतों की वाणी को सुन के अपने जीवन में हम अमल करेंगे तो समझता हूँ कि यहाँ आना सार्थक है। तो इसलिए सत्संग में यहाँ आए तो यहाँ से लेकर के कुछ हम जाए, अगर यहाँ से लेकर के कुछ सीख करके हम जाएंगे, मैं समझता हूँ कि आप सुबह से आप बैठे पूरी रात भर यहाँ आप उपस्थित रहेंगे, तो उसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप यहाँ से कुछ हासिल करके जाएं। उन संतों की वाणी ऐसे सुनने को नहीं मिलती, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आए हैं उनके सदगुरु कबीर साहब की अपार कृपा कि आपको यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। तो इसलिए आज सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, और जो सदगुरु कबीर लौकिक ट्रस्ट सेवा ट्रस्ट के सदस्य हैं वो भी पूरी तन मन धन से, मैं समझता हूँ इस मंदिर की, इस आश्रम की सेवा करते हैं। मैं तकरीबन यहाँ के जितने ट्रस्टी हैं और यहाँ के जो हमारे परमानंदीय महंत साहब हैं, वो सभी मिलकर के सहयोगी बनके पूरी तन मन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। और हम सब लोग यहाँ जब आते हैं उनकी सब तरह की व्यवस्था इस ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग यहाँ आए तो यहाँ आकर के इस सत्संग से, इन वाणियों से कुछ न कुछ सीख करके जाए। और साथियों, संत जो होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है, वो बड़े त्यागी होते हैं। हर कोई संत नहीं बन सकता, हर कोई महंत नहीं बन सकता, और जो सही में संत और महंत होते हैं, अगर जहां उनकी नजर पड़ जाए, मैं समझता हूँ जीवन सफल हो। तो इसलिए
हमें बिना झिझक के, बिना भेदभाव के हमें संतों की सेवा भी करनी चाहिए और साथ साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को संस्कार भी देने चाहिए। दोनों एक साथ अगर हम चलाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे जीवन की जो बाधाएं वो दूर होंगी। आज मैं देखता हूं किस तरह से हमारे परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? कि प्रेम नहीं रहा, सद्भाव नहीं रहा। अगर प्रेम खत्म हो जाएगा, सद्भाव खत्म हो जाएगा तो दूरी अपना आप। मैंने देखा है जहां प्रेम होता है तो परमात्मा भी वही होता है। जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा भी होता है। तो इसलिए जीवन में पहले आपस में प्रेम करना सीखें। बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे उसमें सत्कर्म भी आ गए, एक दूसरे की टांग खिंचाई रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो लोग इन दिनों में रहते हैं, टांग खिंचाई करने की कोशिश करती हैं, वो खुद गड्ढे में गिरता है, खुद गड्ढे में गिरता है। तो इसलिए इस जीवन में अगर हमें कुछ परमात्मा ने सदगुरु साहब ने हमें दिया, इसमें अच्छा कार्य हमें करना चाहिए। अच्छा कार्य करेंगे तो मैं समझता हूं कि जीवन का हमें जो लाभ मिलना चाहिए इस योनि में आकर के, तो लाभ तभी मिलेगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे। कर्म करने से ही भाग्य बनता है, कर्म करने से ही भाग्य बनता है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? साथियों, बहुत मैंने देखा, बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे को भी नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं सदगुरु कबीर साहब की अपार कृपा मेरे ऊपर है। मैं किसी के लिए कहता, लेकिन आज तक मेरा कहीं किसी ने बाल बांका भी नहीं। बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत प्रयास करते हैं लोग, लेकिन साहब की कृपा जब तक है, जब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए आप भी जिसको आप मानते हैं, गुरु को मानते हो, सभी को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, सच्ची निष्ठा के साथ उसकी आराधना करें, उसका ध्यान लगाएं। अगर आप अपनी रास्ते में सच्चाई के साथ चलते हैं तो कोई भी आपका रास्ता रोकने नहीं दे सकता। तो इसलिए साथियों, ये जीवन उतराव चढ़ाव चलते हैं, सब कुछ सत्य के साथ नहीं होगा, भाईचारे का पहले होना चाहिए। अगर हमारे पास भाईचारा है तो मैं समझता हूं कि सत्ता भी कोई उसके सामने माने नहीं। चीजें आज किसी की, कल किसी की है, लेकिन अहंकार अगर उस चीज का आप करोगे तो अहंकार किसी को डूबेगा नहीं, खुद को आपको डूबेगा। तो इसलिए मैं आज इस मन से आप सभी से प्रार्थना भी करता हूं, अपील भी करता हूं, आप जहां भी जाएं, जहां भी आपकी निष्ठा है, किसी भी संत में आपकी निष्ठा है, किसी गुरु जी में निष्ठा है, उस निष्ठा को ईमानदारी से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए, अन्यथा फॉर्मेलिटी करने का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ आए कुछ सीखने के लिए आए। बहुत सारे साथी हमारे बाहर बातचीत कर रहे हैं, कोई छत पे कर रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए आप बैठे बैठे थक जाते हैं, बाहर घूम के आइए, लेकिन जो वाणी, सत्संग या कीर्तन, भजन या चल रहे उनको समझिए, उसमें से कुछ निकालिए, हासिल करिए, तभी आपका यहाँ आना साथ है। आप सुबह से अपना काम छोड़ के, आप किराया भी लगा के, बच्चों को छोड़ के आए, अब पूरी रात यहाँ रहेंगे। इसलिए जब हम कुछ लेके नहीं गए,
खाली हाथ आए खाली हाथ ही चले गए तो यहाँ आना किसका? तो आज हम सबका सौभाग्य इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस मैन साहब के माध्यम से हमें यहाँ आने का मौका मिला और उस मौके को हम व्यर्थ में गंवा दें तो आने का कोई फायदा नहीं। साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूँ, लेकिन फिर भी अपने सभी साथियों से, अपनी माता बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से इतनी अपील करूंगा कि आप सब लोग अपने परिवार में प्रवेश करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने बच्चों को सामाजिक धार्मिकता के साथ भी उनको ज्ञान दें, संस्कार दें। तो मैं समझता हूँ कि आपका परिवार अच्छा आगे बढ़ेगा, अच्छे संस्कार भी कुछ सीखने को मिलेगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, अपने साहब का आशीर्वाद मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसको ये दृढ़ता उस अंदर से भावना पैदा होगी कि कबीर साहब हमारे भगवान, उनके दरबार में यहाँ आए। इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब यहाँ आए और इस ट्रस्ट के जो सचिव महोदय हैं हमारे पुरुषोत्तम जी, सतबीर जी, उन्होंने मेरे को मौका दिया, उनका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सत्संग कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीख लेके जाएंगे। इसलिए सब लोग खुशहाल रहें, आपका परिवार आगे बढ़े, आपके बच्चे उन्नति करें, यही सब कामना आप सबकी रहती है। लेकिन कामना जब पूरी होती है जब हम अपनी पूरी निष्ठा लगन के साथ, अपनी आस्था के साथ यहाँ शीश निवा करके अपने गुरु जी का आशीर्वाद देंगे। सभी के साथ करो, सभी के साथ में हाथ में कोली बगल में सोना, हाथ में कोली बगल में सोना, चारों दिशा जमीन उमड़ना दो यार फकीर, यार फकीर मंगला दो, मंगला दो, मंगला दो यार फकीर, यार फकीर। जय हो, जय हो, जय हो। आखिरी तन खाक मिलेगा, आखिरी तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, आखिरी तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहीं कभी सुनो भाई साधो यार फकीर, यार फकीर जो सुख पाओ साहिब भजन में, जो सुख पाओ साहिब भजन में, वो
है अमीरी में सब का सुन लीजिए और कुछ यार गरीबी में मनना यार फकीर यार फकीर यार फकीर में मन लागा मन लागा मन लागो यार फकीर यार फकीर कुछ भी न देना कुछ भी न देना कुछ भी न देना कुछ भी न देना कुछ लेना न देना अब नहीं रहना 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 गहरी नदियाँ नाव पुरानी कोटिया से मिलेगा गहरी नदियाँ नाव पुरानी कोटिया से मिलेगा कुछ भी न देना कुछ भी न देना कुछ लेना न देना मगनी रहेगा 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 जय हो पांच तत्व का बना पिंजरा जाम बोले मेरे नैना पांच तत्व का बना पिंजरा जाम बोले मेरे नैना कुछ नहीं देना कुछ नहीं देना कुछ लेना न देना अपनी रहना कुछ लेना अपने रहना कुछ लेना न देना अपने रहना कुछ लेना न देना अपने रहना तेरे साहिब के हट में बसत हूँ अखियाँ खोल कर देखो बहना तेरे साहिब के हट में बसत है अखियाँ खोल कर देखो बहना तेरे सामने अखियाँ बसती हैं अखियाँ खोल कर देखो बहना कुछ लेना देना कुछ लेना देना कुछ लेना देना बदले रहना कुछ लेना देना बदले रहना कुछ लेना देना बदले रहना कुछ लेना देना बदले रहना
पुरुषों की गद्दी रही है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान संतों का आगमन हुआ, जैसे रूपदास साहेब, जीवनदास साहेब। वर्तमान में हमारे परम पूजनीय ब्रह्मदास साहेब, जिसके संचालन में ये आज आश्रम जो उत्तरी भारत में पहला स्थान है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते धरती पर तो जन्म धरती पर, इस धरा पर संत महान पुरुषों का आगमन होता रहेगा, तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरे, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। चाहे राजा हो या रंक हो, या भिखारी हो या गृहस्थी हो, सब इस माया के जाल में है। और जो इस माया के जाल बंधनों से छूट गया, वही परम शक्ति, परम धाम को पहुंच गया। यहां कितने ही भक्त ऐसे हैं जो कई वर्षों से यहां पर आते हैं। ये महंत ब्रह्मदास साहेब की देन है कि उनके नेतृत्व में इस स्थान में जो चहुमुखी विकास किया है, उसमें आप सभी भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी महंत साहब से कई बार इस बारे में बात की, जो कितनी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा होता है और वे चाहते हैं कि हमारा 1 नंबर में कहीं लगे। तो मैं साहब से जब इस बारे में मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इस पैसे को लेने के मना कर दिया और उन्होंने कहा, मैं उन भक्तों से पैसा लाना चाहता हूं जिन भक्तों की नेक कमाई से, अपनी मेहनत से इस आश्रम में लगे, ताकि आश्रम जो सदियों से, सैकड़ों वर्षों से अपनी आस्थाएं बनाए हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक हो, ऐसी जिन्होंने इस आश्रम को बनाने में बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, अलग अलग तरह के उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन कबीर साहब की वो दया रही, वो दृष्टि रही कि वे हर आरोपों से मुक्त होकर इस स्थान को, जो उन्होंने अपने सपने में, अपने मन में परिकल्पना की थी, यह उसी दिशा की ओर जा रहा है। और यह सौभाग्य है आप लोगों का कि आप जैसे महान व्यक्ति, आप जैसे लोग अपनी नेक कमाई से इस आश्रम पर लगाते हैं।